माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। हमारी लास्ट वीडियो बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 जबकि इंटर कॉमर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से शेयर की गई थी, स्पेशली अकाउंटिंग, और जबकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी उसमें शामिल थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज की वीडियो का जो मौजू है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। हमारी लास्ट इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास जो है रिक्वेस्ट के हवाले से हुई थी, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस के हवाले से। फिर लास्ट टाइम हमने जो है अप टू डेट जो है रिसेंटली ऑर्डर सेंटेंस पे बात की थी, और ऑर्डर सेंटेंस के बाद जो है आज की जो क्लास है वो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से ऑर्डर सेंटेंस के साथ डू का इस्तेमाल के ज़रिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। यानी हमने जो अपनी रिसेंट क्लास में ऑर्डर सेंटेंस सीखे थे उसमें हम जो है मज़ीद जो है एडिशन करेंगे, और एडिशन से मुराद उसमें इजाफ़ा करेंगे, और उस इजाफ़े की सूरत में होने वाली जो तब्दीली होगी जो उर्दू तर्जुमे में आपको नज़र आएगी वो नुमाया तौर पर वो आप नोट कीजिए। तो वो नोट करने की बात है, लिहाजा आज की जो वीडियो है उसको हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एम्फसाइज सेंटेंस की वीडियो है। एम्फसाइज सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जो ज़ोर आवर जुमले होते हैं, जिन पर ज़ोर दिया जाता है, ताकीद की जाती है, दबाव दिया जाता है किसी बात को करने पर, मोटिवेशनली उस पर ज़ोर और ताकीद का एक लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में हम इसको एम्फसाइज सेंटेंस का नाम कॉल करते हैं। तो इसका जो है एट फर्स्ट हम बात करेंगे इसके फार्मूले की। सबसे पहले जो इसका फार्मूला है एम्फसाइज सेंटेंस का, इसका फार्मूला नोट कीजिए, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। मैं रिपीट करता हूँ फिर, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। ये तो हो गई हमारे एक फार्मूले की सूरत हाल। अगर हम इस फार्मूले पर अमल पैरा हों तो बात कुछ इस तरह से सामने आएगी, डू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब देखें यहाँ पर मैंने डू को डू ही सेम शो किया, और फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में मैंने प्ले का इस्तेमाल किया, जबकि ऑब्जेक्ट में क्रिकेट को यूज़ किया, और इन द ग्राउंड में मैंने कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पे इसको यूज़ किया। तो फिर रिपीट करता हूँ, डू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब सूरत हाल ये है कि इसकी उर्दू क्या होनी चाहिए। इसकी उर्दू में जो तब्दीली होगी वो उर्दू में तो का जो एक लफ्ज़ है उसमें इजाफ़ी तौर पर तर्जुमे में इस्तेमाल होगा। यानी अगर हम डू नहीं लगाते तो हमारा ऑर्डर सेंटेंस नॉर्मल ये होता कि क्रिकेट खेलो मैदान में। लेकिन अब चूँकि हमने ऑर्डर सेंटेंस की जगह एम्फसाइज़ की क्लास मैनेज की है तो इसमें डू का इस्तेमाल है। तो डू का इस्तेमाल करने के बाद अब उर्दू में तब्दीली ये हो जाएगी जिसमें तो का इजाफ़ा हो जाएगा उर्दू में। तो अब बात क्या होगी, क्रिकेट तो खेलें मैदान में, यानी मैदान में क्रिकेट तो खेलें। इससे मुराद ये है किसी को हम ताकीद करके कह रहे हैं कि क्रिकेट तो खेलें मैदान में। इसी तरह बहुत सारे ताकीद के जुमले उर्दू में हम आम तौर पर रोज़मर्रा इस्तेमाल में की जाने वाली गुफ्तगू में करते रहते हैं, जैसे कि उन्हें फ़ोन तो करो। अब उन्हें फ़ोन तो करो की इंग्लिश क्या होगी? नॉर्मल एडवांस अगर ऑर्डर सेंटेंस बनाएंगे तो होगा कॉल देम। इसमें तो डू नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर सेंटेंस है, कॉल देम। लेकिन आज की एम्फसाइज़ की अगर रूल से इसके हवाले से बात करें तो क्या हो जाएगा जुमला, डू कॉल देम, उन्हें तो फ़ोन करो। अगर दरवाज़ा खोलो तो इसकी इंग्लिश होगी ओपन द डोर। लेकिन अगर ये कहा जाए दरवाज़ा तो खोलो तो अब एम्फसाइज़ के हवाले से इसकी इंग्लिश होगी डू ओपन द डोर। इसी तरह से मैं और जुमले आपको शेयर करता हूँ, साथ में ऑर्डर सेंटेंस का हवाला भी देता रहूँगा, जिसके ज़रिए यानी मैं दोनों जुमले आपको ऑर्डर सेंटेंस के हवाले से भी एक उर्दू शेयर करूँगा और फिर एम्फसाइज़ के हवाले से भी एक उर्दू शेयर करूँगा। ऑर्डर सेंटेंस की उर्दू में जो है वो तो के लफ्ज़ की कमी पाई जाती है, जबकि एम्फसाइज़ के जुमले में तो के लफ्ज़ का इजाफ़ा पाया जाता है। अगर हम तो वाली उर्दू को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फार्मूला डू वाला यूज़ करेंगे, जबकि हम अगर दो तो वाले
लफ्ज़ को ड्रॉप करके नॉर्मल बात करते हैं तो वो ऑर्डर सेंटेंस का फॉर्म होगा, वो विदाउट डू होगा। तो दोनों जुमलों को साथ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि दोनों का फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आ सके। इसी तरह मिसाल लेते हैं बच्चों को पढ़ाओ, तो चूँकि ये इसमें नॉर्मल ऑर्डर है, इसको कहा जाएगा डू टीच टू द चिल्ड्रन, डू टीच टू द चिल्ड्रन। और अगर ये कहा जाए कि बच्चों को तो पढ़ाओ, तो अब इसमें तो का इजाफ़ा हुआ है, तो अब इस्तेमाल डू का यूज़ किया जाएगा और कहा जाएगा डू टीच टू द चिल्ड्रन, डू टीच टू द चिल्ड्रन। अगर बात की जाए मज़ीद, मुझे बताओ, एक उर्दू है मुझे बताओ, ये जुमला है मुझे बताओ। तो अगर हम बात करें नॉर्मल एडवांस यानी ऑर्डर सेंटेंस में, डू टेल मी, डू टेल मी। और अगर हम ये कहें एम्फसाइज में, मुझे तो बताओ, तो हम कहेंगे डू टेल मी, डू टेल मी। इसी तरह अगर हम बात करें मेरी बात को समझो, अगर ये हम कहें मेरी बात को समझो, तो इसको होगा, इसको हम जो नॉर्मल ऑर्डर में बनाएंगे, डू अंडरस्टैंड माई टॉक, डू अंडरस्टैंड, आई रिपीट, अगर हम ये कहते हैं कि मेरी बात को समझो, तो हम ये कहेंगे अंडरस्टैंड माई टॉक, अंडरस्टैंड टू माई टॉक। और अगर हम ये कहें कि मेरी बात को तो समझो, तो फिर ऐसी सूरत में हम वो जुमला अदा करेंगे जिसमें डू का इस्तेमाल होगा, यानी डू अंडरस्टैंड टू माई टॉक। आई रिपीट, अगर हम ये कहते हैं कि मेरी बात को समझो, तो इसकी नॉर्मल इंग्लिश होगी अंडरस्टैंड टू माई टॉक। और अगर हम ये कहते हैं कि मेरी बात को समझो, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहेंगे डू अंडरस्टैंड टू माई टॉक। इसी तरीके से बहुत सारी बातें, जुमले हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू, उसमें कुछ अल्फाज, कुछ जुमले तो के हवाले से हम अदा करते हैं और कुछ तो के बग़ैर। तो आज की वीडियो मैंने आपको जो तो के साथ वाले जुमले और तो के विदाउट जो जुमले थे वो मैंने इंग्लिश के साथ बयान किए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ये तो वाली नई क्लास जो है, तो जिसमें एम्फसाइज सेंटेंस की सिचुएशन क्रिएट की गई है, आपको बखूबी समझ में आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली क्लास में नए इंफॉर्मेशन के साथ, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट से अबाउट हो, हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।